गुजरात में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पाटीदारों को आरक्षण से लेकर लोगों को घर, सस्ते पेट्रोल डीजल, बिजली मुहैया कराने के अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने का वादा कर रही है। तो चुनाव प्रचार के आखिरी राउंड में नेताओं के भाषणों में तंज है, सवाल है, शिकायत है। कांग्रेस पार्टी પોતાનો એજન્ડા સ્પષ્ટ કરી દીધો છે કે અમારે વંશવાદના આધાર પર દેશમાં રાજકારણ કરવાનું છે। प्रधानमंत्री सूद बूद खो चुके हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। ऐसे ही सियासी माहौल के बीच न्यूज नेशन भी गुजरात के कई इलाकों में सियासी मूड तलाशने निकला, जिसका अगला पड़ाव जामनगर था। जामनगर, जाम यानी राजा, राजाओं का नगर, फिर नवा नगर, फिर जब पेरिस की तर्ज पर बसाया तो हिंदुस्तान का पेरिस, उसके बाद पीतल नगरी, उसके बाद अब रिफाइनरी सिटी, यानी बदलता हुआ शहर जामनगर जो वक्त के साथ साथ बदलता है। ऐसे शहर बिरले ही होंगे जिनमें इतना बदलाव आता है। जामनगर को अगर इतिहास से देखते हैं तो ये 1540 तक जाता है, लेकिन अगर हम पौराणिक काल में घुसते हैं तो इसका रिश्ता भगवान कृष्ण से जुड़ता है। ऐसे शहर की कहानी जिसमें बहुत सारी यादें हैं, इतिहास है और भविष्य की आंख में झांकने की ताकत भी। तो इस शहर में इस बार चुनाव की डांडी यात्रा में देखते हैं जामनगर के मुद्दे, किस तरह जामनगर अपने आप को गुजरात के इस चुनाव में कहां खड़ा करता है। विकास की इस यात्रा को जामनगर ने किस तरह देखा। जामनगर में आधुनिकता और प्राचीनता की शानदार जुगलबंदी देखी जा सकती है। एक समृद्ध इतिहास के साथ ही जामनगर व्यापार का भी बड़ा केंद्र रहा। समंदर से अगर जामनगर का रिश्ता बेहद मजबूत रहा है तो ये ब्रास कैपिटल भी कहलाता है। गांव का ये शहर कब पीतल नगरी में बदला किसी को मालूम नहीं। एक छोटे से उद्योग के तौर पर यहाँ से शुरू हुआ जामनगर से काम, आज इसको ब्रास कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। हमारे जामनगर में प्लेन से साइकिल का, बाइक का वाल भी बनता है। वाल भी बनता है। वाल भी बनता। मुरादाबाद से क्या अलग है? मुरादाबाद को भी हम पीतल नगरी कहते हैं। मुरादाबाद में ओलो मूर्तिओ ये બધું બનાવે છે। અહીંયા બધું અમારે ब्रास, वो छोटे मोटे बोल्ट ऑल आइटम बनती है। जीएसटी ब्रास में लगाने के बाद मतलब जो पीतल इतना महंगा है, फिर इसके ऊपर 28 की जगह 18% हो गया। 18% लगाएंगे तो इसकी प्राइस कहाँ जाएगी? को लगता है जीएसटी से नुकसान हो रहा है व्यापारी का? या थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा। लेकिन क्या 10-12% जीएसटी हो जाए तो फिर साइकिल में चालू थी जाए। देखो भाई, 60 साल का जो ये जमा हुआ कचरा है ना, वो निकालने में कम से कम, अपने घर में बुजुर्ग है ना, उसको मरने में 20 साल लगता है, तो इसका निकालने में कम से कम 10 साल तो लगेगा। 10 साल लगेगा, मतलब आप लोग नाराज नहीं? नहीं नाराज नहीं। इस कारखाने को, अगर इस धंधे को यहाँ जामनगर में ताकत दी जाए तो इनका कहना है इससे और रोजगार बढ़ सकता है। जामनगर पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है कि इससे यहाँ से निकलने वाला पीतल का सामान क्वालिटी का होता है। जामनगर सिर्फ ब्रास कैपिटल ही नहीं बल्कि बांधनी कला और जरी की कढ़ाई के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। जामनगर की पहचान अलग तरीके से है। अगर इसको राजाओं का शहर कहते हैं, इसको ब्रास सिटी कहते हैं, तो उससे भी पहले इसको बांधनी का शहर कहा जाता है। वो बांधनी जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है और जामनगर की पहचान भी उसके साथ साथ चलती है। क्या है बांधनी? बांधनी एक्चुअली राजा महाराजाओं के टाइम से है। वो एक्चुअली पहले सिंध में बनती थी, सिंध से जो फिर कच्छ में आई, कच्छ से फिर वो जो माइग्रेट होके लोग आए, उनके साथ ही ये सब पूरा आर्ट आया हुआ है जामनगर में, और ये पूरा बिजनेस बन गया अभी एकदम से। ये आर्ट कच्छ से ओरिजिनली आया हुआ है पूरा। अच्छा, इसको बांधनी क्यों कहा जाता है? क्या वर्ड वर्ड का मतलब? इसमें जो डिज़ाइन की होती है उसमें पूरा नॉट्स बांधते हैं, टाइनी नॉट्स बांधते हैं उसमें, उसके वजह से वो बंदेज कहा जाता है। और बंदेज और उनको जो बांधने वाले होते हैं वो बांधारे बोलते हैं उसको, बांधारे। तो उसके वजह से वो बांधनी बन गया वो शब्द। तो डिज़ाइन आप तैयार करते हैं या मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से? नहीं, डिज़ाइन हम लोग ही तैयार करते हैं। मार्केट में मतलब चलेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार क्या मदद करे इसमें ताकि ये जामनगर की पहचान हो? सरकार की तरफ से क्या होना? सरकार ने हमको जीआई रजिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ताकि ये जो बांधनी वर्ड वो यूज़ नहीं हो सकता है और किधर और किसी
और कोई बांधनी वर्ड यूज़ करके उसकी प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। जामनगर में रोजगार पैदा होने का एक बड़ा जरिया ये समंदर रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है, आइए देखते हैं। पूरे देश में अगर हम लोग कल पुर्जों की बात करें और अपने आप से खड़े हुए उद्योग के तौर पर देखें तो जामनगर एक अलग जगह है। जहां पीतल नगरी के तौर पर जामनगर है, वहां की क्या खास बात है, इस पर बातचीत करते हैं हम राजू भाई से। रीगल एंटरप्राइजेज के मालिक राजू भाई यहाँ के पूरे बिजनेस इंडस्ट्री को जानते हैं और समझते हैं। सरकार ने अभी एक फैसला लिया जीएसटी, उसको लेकर काफ़ी रोष लोगों में रहा है, अलग मतलब जो व्यापारी लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है उसका इस पे कोई फ़र्क पड़ता है इस इंडस्ट्री पे? हमारी सरकार से यही गुजारिश होगी कि इसको जो है कम से कम 15% पे लाया जाए। और जीएसटी कोई बुरी बात है नहीं, जीएसटी से कोई फ़र्क तो बिजनेस में सबको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका स्लैब जो है वो डाउन किया जाए। जामनगर के बाद न्यूज नेशन का अगला पड़ाव बना द्वारका। यूं तो द्वारका की मौजूदगी किस्से कहानियों में द्वापर युग से मानी जाती है, लेकिन 15 अगस्त 2013 को ही द्वारका को अलग जिला बनाया गया। पहले द्वारका जामनगर जिले का हिस्सा था। मान्यता है कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे और बाद में यहीं उनका महल हुआ करता था। 25 सितंबर को राहुल गांधी ने यहां पूजा करने के बाद ही 3 दिन का सौराष्ट्र दौरा शुरू किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 अक्टूबर को द्वारकाधीश मंदिर आए थे। लेकिन आस्था के इस समीकरण से मुद्दों की जमीनी हकीकत की भी पड़ताल जरूरी है। द्वारका शहर के बाहर बस रहे किसानों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक किसानों की खुदकुशी के मामले में गुजरात 9वें नंबर पर आता है। कर्ज की वजह से 2013 से 2015 के बीच गुजरात में 1483 किसानों ने खुदकुशी की थी। सौराष्ट्र के किसानों की हालत और भी खराब है, जिसमें द्वारका जिला भी शामिल है। खेतों में 4 से 5 महीने तक मेहनत की, खेतों में बीज गिराया, उसके बाद पानी दिया, पानी देने के बाद उसमें खाद दिया, यानी 4.5 महीने तक अपना पसीना, अपनी मेहनत इस फसल में दी है। ये मूंगफली है, लेकिन क्या इस फसल का किसानों के घर तक जाते जाते कोई खुशी मिलेगी? क्या उसकी मेहनत उस तक पहुंचेगी? इस पर बात कर लेते हैं। इसी समय खेत में हम लोग एक खेत में आपको दिख रहा है, ये फसल तो अच्छी हो गई, अब इससे अच्छा पैसा भी आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं, पैसा कुछ नहीं आता, फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी है, पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि सरकार ने तो रेट अनाउंस किया इसका। रेट अनाउंस किया, लेकिन सरकार के जो लगते वरगते होते हैं ना, जो सांसद सभ्य, धारा सभ्य और कोई, उसका संबंधी का सब लेते हैं, बाकी कोई किसी का कुछ नहीं लेता। किसान का नहीं ले रहे हैं वो सारी नहीं, कोई लाग वाला ने लिए, बाकी नहीं लेता है। बस अपने लोगों का लिया। हाँ, अपने लोगों का लिया, सरकार को बोलते हैं हमने खरीद लिया। अच्छा, रेट अभी सरकार का 900 है और आप बाजार में क्या भाव दे रहे हैं? 700। 200 रुपए कम। हाँ, 200 कम। इतना ही नहीं, 24 वर्ग में बेंट द्वारका टापू में करीब 9000 लोग रहते हैं, लेकिन इनके हालात भी ज्यादा ठीक नहीं हैं। भेट द्वारका पहुंचने के बाद आप नई चीज़ों से मिलते हैं, जिसमें से एक ये सड़क है। इस सड़क की हालत आपको बता रही होगी कि किस तरह से यहाँ विकास की प्रक्रिया चल रही है। ये दूर तक सड़क आपको दिख रही है। सड़क को इसी तरह से, पूरी सड़कें इसी तरह से टूटी हुई हैं। क्या, कब से टूटी हुई है सड़क? यहाँ 5 वर्ष थी है। 5 वर्ष से बनी नहीं है ना? बनी थी। पानी यहाँ काफी खरीदना भी पड़ता है। खरीदना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन पैसा वाला वही वेचा तो ले लिए। अच्छा, बेचते हैं, भरवा जाए, गरीब माना भरवा जाए। हर बार जो लोग कहते हैं, सरकार कहती है हम बहुत विकास कर रहे हैं यहाँ भेट द्वारका में, पानी का कितने दिन से विकास कर रहे हो? कितने? पानी नहीं आता। बस इलाके में अगर कोई रात को किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो नाव से समंदर पार कर द्वारका में आना पड़ता है। इसके लिए भी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, गांव वालों ने खुद ही अपनी व्यवस्था कर रखी है। द्वारका के बाद न्यूज नेशन की यात्रा पहुंची पोरबंदर, वही पोरबंदर जो बापू की जन्मस्थली है, लेकिन यहां से निकलकर पूरे भारत को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। हम इस वक्त कीर्ति मंदिर यानी महात्मा गांधी के उसी घर में हैं जहां उनका जन्म हुआ, पावबंदर, पोरबंदर या फिर सुदामापुरी। ये आज महात्मा गांधी की जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है। चुनाव की डांडी यात्रा में
दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी शहर से नहीं गुजरे, लेकिन वो दांडी यात्रा चुनाव की है तो फिर बिना पोरबंदर के कैसे पूरी हो सकती है। ये महात्मा गांधी का घर है। पूरे देश में महात्मा के सपने कितने पूरे हुए ये अलग बात हो सकती है, लेकिन पोरबंदर में हम देखते हैं कि महात्मा के सपनों का पोरबंदर बना कि नहीं। कहा जाता है कि गांधी के जन्म से ही पहले ये बंदरगाह मशहूर था। इस बंदरगाह से पाव समुद्र के रास्ते अरब देशों में जाता था, इसलिए इसका पुराना नाम पाव बंदर था, जो बाद में पोरबंदर हो गया। अब यहाँ पाव का कारोबार तो नहीं है, लेकिन समुद्र को मछुआरों ने रोजी रोटी का जरिया बनाया है। तो मछुआरों का सबसे बड़ा खर्चा डीजल के ऊपर होता है, और हमारी 15 दिन की फिशिंग होती है, और करीबन 1.5 लाख का खर्चा सिर्फ डीजल के ऊपर होता है। साउथ गुजरात में अभी रिवर तक पोल्यूशन पहुंच गया है। वो पोल्यूशन को अगर रोकने नहीं आएगा तो आगे दिनों में सब गुजरात के पूरी कोस्ट में फिशिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, मछुआरों की आबादी यहाँ काफ़ी बड़ी है, पोरबंदर में काफ़ी रोजगार भी जुड़ा हुआ है, तो भी राजनेता आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसा क्या है? इसका कारण है कि मछुआरा की कम्युनिटी में अनपढ़ लोग हैं। राजनीति के लिए उसके लिए वो किनारे पे रहते नहीं, ज़्यादातर तो समुद्र में रहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सफाई आजादी से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन गांधी का अपना पोरबंदर स्वच्छ भारत अभियान जैसे किसी मुहिम का मुंह ताक रहा है। यहाँ समंदर से मिलता है और वो समंदर से मिलकर वहाँ से मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। उनके घरों की हालत कैसी है ये आपको दिखाई देगी। ये एंट्री पॉइंट है एक तरफ से हिस्से का, यहाँ आपको दूर तक गंदगी का नज़ारा देखने को मिलेगा। पूरे रास्ते में जो गंदगी है वो बिखरी हुई है। हालांकि गलियों के अंदर अब नई पाइपलाइन जो पानी की डल रही है वो है, लेकिन जो स्वच्छता की बात है वो आपको कम से कम इस हिस्सों में नहीं दिखाई देती। पोरबंदर के बाद न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा का अगला पड़ाव था सोमनाथ। वही सोमनाथ जहां के मंदिर का जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान किया था। सोमनाथ की नगरी में जनता के लिए मुद्दे उसी तरह के हैं जैसे बाकी शहरों में होते हैं। विकास की कहानी क्या है? अभी विकास की कहानी कोई बोलने जैसा ही नहीं है। कोई भी आदमी आता है यहाँ से चुन कर चला जाता है, समझो कोई भी आदमी। हम पक्ष की बात नहीं करते हैं, कोई भी पक्ष यहाँ कोई देखने नहीं आता है। एक बार चुटा के चला जाता है, फिर कोई आता ही नहीं है, कोई कभी देखने भी नहीं आता है। बार बार फरियाद करो। सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? सबसे बड़ी गंदगी। गंदगी पूरा सोमनाथ के बाहर गांव पूरा देखो तो पूरी गंदगी, गटर भरी हुई, सड़कें खराब, सफाई नहीं है पूरी। नहीं सफाई नहीं हो रही है। सड़कें बनेगी तो सफाई तो करते हैं, सफाई वाले क्या करेंगे? उस दिख रहा है, वो तो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो यहाँ कुछ है गंदगी है, पहले से ही गंदगी है, पहले से कम ना। हाँ, सरकार काम नहीं कर रही है। कर रही है, थोड़ा थोड़ा करके चाहिए। अभी अच्छा हो, कोई आदमी बड़ा आदमी आएगा तो अच्छा हो जाएगा, फिर वो बड़ा आदमी यहाँ से चले गया तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। अक्सर सत्ता में बैठे नेताओं को इस बात का अंदाजा रहता है कि चुनाव के वक्त जनता को बताने के लिए कुछ होना चाहिए, और शायद गिर सोमनाथ के मुख्यालय वेरावल में भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं। वेरावल में ये नया हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। पहले जो हॉस्पिटल था वो बेहद छोटा था, लेकिन जब 2013 में ये जिला बनाया गया तो तब उसके लिए ये अब 2017 में एक हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। यहाँ काफ़ी बड़ी इमारत 4 मंजिला तैयार की गई, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। अभी कुछ ही दिन बाद डॉक्टर वहाँ पहुँच जाएंगे ऐसा कहना है, लेकिन सड़क अभी तैयार हो रही है। ये सड़क जो पूरी तरह अभी इस पर पत्थर पड़े हैं और ये जल्दी तैयार हो जाएगी। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि गुजरात के चुनाव में अफ्रीकी मूल के लोग भी वोट करते हैं। गिर सोमनाथ जिले में भी एक छोटा सा जमैका है। तो इस वक्त गुजरात के एक ऐसे गांव में मैं हूं जहां का उपहार हमको अफ्रीका से मिला, यानी वो लोग जो अफ्रीका से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे, अपनी संस्कृति और जड़ों से वो अब भले ही दूर हों, लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह रच बस गए कि उनको हम अलग नहीं कर सकते हिंदुस्तानी संस्कृति से। लेकिन जब भी उनको देखते हैं तो हमको याद आती है कि ये लोग सदियों पहले मेहमान के तौर पर आए थे और फिर इन्होंने इस ज़मीन को अपना बना लिया। आइए, एक ऐसे ही गाँव में हम हैं। ये गाँव जहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हैं, हमारे साथ अब्दुल भाई हैं। अब्दुल भाई नमस्कार। नमस्कार सर। ये कौन सा गांव है? ये गिर सोमनाथ जिला गुजरात का है, जामपुर गांव नाम है, तलाला तहसील है उसका। अच्छा, आप तमाम लोगों को यहाँ किस नाम से जाना जाता है? हमारे यहाँ पर तो सिद्धि हफ्सी से जाना जाते हैं सब लोग यहाँ पर, और धमाल नृत्य से मतलब ज़्यादा बेहतरीन मानते हैं सब हमको।
अच्छा, कब से आना हुआ, कब से सुनते हैं आप अपने किस्सों में, बुजुर्गों से किस्से सुने? हमारे किस्सों में मतलब बहुत सी पुरानी 400-500 साल पहले होगा, मतलब कहीं अलग अलग जातियों जैसे जंजीराबाद है, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ किला है, मतलब तो उन जगह से मतलब राज भी था मतलब सिद्धि का। यहाँ पर बसे हुए मतलब हमारे कि जो गवर्नमेंट के हमारा देश आज़ाद से पहले, तो यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड के लिए हम आए हुए थे। अच्छा, आप लोग बॉडीगार्ड के तौर पर आपके वो आए, और एक सिद्धि कबीला भी, वो जो जंजीरा भी आपका था। आपको लगता है कि अब यहाँ गांव में विकास की बात है तो उसमें आप अपने आप को बराबर के गांव जैसा पाते हैं या कुछ कमजोर होता है? नहीं, अभी पहले जो सेटिंग हुआ मतलब उससे अभी थोड़ी नाराज़गी हो गई हम उसके बारे में। सेटल जो जैसे हमारा नाम जैसे ST का हमको विरुद्ध दिया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब हम आ रहे हैं, लेकिन अभी विकास के बारे में जो बात करेंगे तो हमारा गाँव के बारे में जैसे भी नए मकान देख रहे हैं जो, तो उसके बारे में मतलब बताएंगे तो मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ पर बैठे हैं हम, वो मकान अभी भी वैसा ही है, मतलब उसकी गलती कुछ हमारी होगी, कुछ शासन की होगी। और रोजगार, बड़ी रोजगारी के बारे में जो बात करेंगे तो वहाँ को हमारे लोकल कम्युनिटी के हिसाब से हमको बहुत तकलीफ पड़ती है। अस्पताल का क्या हाल है, कहाँ है आपके यहाँ गाँव में अस्पताल है? नहीं नहीं, मेरे हॉस्पिटल नहीं, ताड़ा जाऊँ पड़े, ताड़ा जाना पड़ता है। धमाल डांस का है, वो डांस के लिए आप लोग स्पेशल तैयारी करते हैं या क्या? मतलब नहीं, वो सिखाने की जरूरत, वो तो हमारे खून में है, मतलब नाचना वो हमारे खून में, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कई बार देखते होंगे, आप तो टीवी पे, अब तो दुनिया से देखते हैं, आपको कोई एक देश का लगता है जिसका डांस और आपका डांस एक? मैं अभी मतलब मेरे पास मोबाइल में भी है, मतलब अभी मतलब 16 तारीख को आए थे, अमेरिका के मेहमान थे, वो भी सिद्धि थे, वो भी मतलब हमारे साथ ही डांस जैसे हम कर रहे हैं वो भी डांस कर रहे थे। अभी जामनगर, द्वारका, पोरबंदर और सोमनाथ के बाद न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा का अगला पड़ाव भावनगर बना। चुनाव की दांडी यात्रा के महा एपिसोड में आके दिखाएंगे भावनगर से लेकर नवसारी तक कैसा है चुनावी मिजाज। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, टीम न्यूज नेशन।